बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं योगी सत्येंद्र। ट्री ऑफ लाइफ योगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कपालभाति प्राणायाम के बारे में। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। अगर इसकी प्रैक्टिस आप लगातार करते हैं तो आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम आपको मिलते हैं। आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा होता जाता है इस प्राणायाम की प्रैक्टिस, इस प्राणायाम की साधना करने से। तो चलिए हम देखते हैं इस प्राणायाम को कैसे करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में प्राणायाम होता क्या है, प्राणायाम किसको बोलते हैं और प्राणायाम के फायदे हम लास्ट में देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहता हूं कि प्राणायाम है क्या। देखिए, प्राणायाम दो चीजों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। यानी कि प्राण तत्व, जो कॉस्मिक एनर्जी, जो वातावरण में बहुत सारी मात्रा में फैली हुई है, प्रकृति ने हमको में देकर रखी हुई है, और उसको जब हम विशेष विधि के द्वारा हम उसको ग्रहण करते हैं, तो अपने अंदर धारण करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राणायाम। यानी प्राणों का आयाम, यानी प्राण तत्व जो चारों तरफ हमारे ब्रह्मांड में फैली हुई है, हमारे वातावरण में फैली हुई है, उसको अपने अंदर धारण करना, अपने अंदर भरना, उसको बोलते हैं प्राणायाम। यानी प्राण तत्व को अपने अंदर शरीर में धारण करना, मन में धारण करना, जिससे कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आप स्वस्थ होते जाते हैं। इस प्राणायाम को करते कैसे हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में कपालभाति प्राणायाम को करते कैसे हैं। गलत तरीके से ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले बहुत ही अच्छे, बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत से अलग अलग प्राणायामों पर, बहुत सारे आसनों पर, योग पर मेरे जो वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे मेरे वीडियोस योग पर और अलग अलग स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड मेरे वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस प्राणायाम को कैसे करना है। सबसे पहले आपको इस तरह से सुखासन पर बैठना है। सुखासन मतलब किसी भी धनात्मक आसन में आपको बैठकर कपालभाति प्राणायाम की प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके लिए आप इस तरह से पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं। आप कोई ऐसे आसन पे ना बैठें जिससे आपको हानि हो, आपको दर्द महसूस हो पैरों पे। तो क्या होगा कि जब आप प्राणायाम की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपके पैरों में दर्द होना शुरू होगा, बटेगा, और आप अच्छी तरह से प्राणायाम की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप उसी आसन पे बैठे जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो बैठने की। तो इस तरह से भी आप बैठ सकते हैं पलथी मारकर। पद्मासन में भी बैठ सकते हैं इस तरह से। ये इस तरह से भी आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, या पालथी मारकर आप सकते हैं। तो मैं आपको पालथी मारकर बैठकर करके बता रहा हूं कपालभाति प्राणायाम को किस तरह से करना चाहिए, उसका सही तरीका क्या है उसको करने का। और उसके बाद हम आपको बताएंगे इस प्राणायाम को करने के क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन से इसके आध्यात्मिक फायदे हैं, कौन कौन से इसके शारीरिक फायदे हैं, कौन से इसके मानसिक फायदे हैं, हम आपको बहुत डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। तो लेकिन उसके पहले आपको मैं करके बताऊंगा कपालभाति प्राणायाम को करने का सही तरीका क्या है। आप ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसके फायदे भी आप जरूर देखिएगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, आपको इस प्राणायाम के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले इस तरह से आप बैठेंगे, तो मैं आपको करके बता रहा हूं पालथी मारकर, सिंपल इस तरह से सुखासन पर बैठकर। सबसे अच्छा आसन होता है आप इस तरह से सुखासन पर बैठें, कमर को इस तरह से सीधा करें, स्पाइन को आप बिल्कुल सीधा रखिए, और आप इस तरह से गोद में अपना हाथ इस तरह से रख सकते हैं, या इस तरह से ज्ञान मुद्रा में भी आप इस तरह से आप बैठ सकते हैं। आंखों को बंद करें। उसके बाद आपको सांसों को बाहर फेंकना है, यानी कि स्ट्रोक लगाना है, सांस बाहर निकालना है, सांसों को लेना नहीं है। लेने का काम यानी इनहेल जब हम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको सिर्फ एक्सेल करना है। एक्सेल यानी सांसों को छोड़ना है, सांसों को बाहर फेंकना है, अपने शरीर से बाहर फेंकते जाना है। किस तरह से, आइए हम देखते हैं
इसको कैसे करना है। इस प्राणायाम को आंखें बंद कर लें, कमर को सीधी रखें, इस तरह से आप बिल्कुल स्पाइन को सीधा करते हुए बैठें और आंखें बंद जरूर कर लें और इस तरह से आप स्ट्रोक लगाएंगे। आपने देखा मैंने सांसों को बाहर फेंका है, बाहर छोड़ा है, स्ट्रोक लगाया है, मैंने सांसों को लेने का प्रयास नहीं किया। सांस अपने आप हम ले लेते हैं, ऑटोमेटिकली हम सांस को ले लेते हैं, इसलिए आपको सांस लेना नहीं है, आपको सांस को बाहर छोड़ना है। एक बार फिर करके बताता हूं, देखिएगा ये पेट का मूवमेंट आपका कैसा होगा, आप ध्यान से देखिएगा। जब आप सांस को बाहर, आपका पेट भी अंदर जाएगा और जब बाहर छोड़ते जाएंगे और आपका देखिए इस तरह से आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। ध्यान से आप देखिए, एक बार मैं आपको करके फिर बताता हूं, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। आंखें बंद करें और आप दोनों हाथ इस तरह से ज्ञान मुद्रा में इस तरह से रखें, आंखें बंद करें और सांस को बाहर छोड़ें। आपका जो ये पेट का जो हिस्सा है ये इसका मूवमेंट होगा, आगे पीछे होगा सांसों के साथ साथ। देखिए इस तरह से आपको इस प्राणायाम की प्रैक्टिस आपको करनी है। आप इसको काउंट करके, आप सबसे पहले इसको करेंगे 50 बार, आप इसको 50 बार काउंट करके करें। अगर आप 50 बार नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 30-30 बार यानी 30 टाइम्स आप करिए। सबसे पहले आप इसको 30 टाइम्स करें, लेकिन अगर आप 50 टाइम्स कर पा रहे हैं इस प्राणायाम को तो आप इसको स्ट्रोक लगाएं, आप 50 टाइम्स एक बार में 50 टाइम्स। जैसे इस तरह से आपको काउंट करना है। जब एक स्ट्रोक लगाएं तो उसको एक काउंट करें, दूसरा स्ट्रोक लगाएं उसको 2 काउंट करें। इस तरह से आपको 50 टाइम्स इस प्राणायाम को करना है। जब आप 50 टाइम्स इस प्राणायाम को कर लें तो थोड़ा सा आप 1 मिनट इस तरह से मौन बैठेंगे और अपना ध्यान लगाएंगे श्वासों पर। आप श्वास ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास को छोड़ रहे हैं। सारा ध्यान श्वासों पर लगाते हुए आंखें बंद करें और मन को बिल्कुल शांत करते हुए 1 मिनट तक आप इस तरह से बैठिए और 1 मिनट होने के बाद आपको 50 बार यानी 50 टाइम्स फिर आपको रिपीट करना है इस प्राणायाम को। और उसके बाद फिर 1 मिनट का ब्रेक और 50 टाइम्स फिर आपको करना है। यानी टोटल आपको एक बार में, एक सीटिंग में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है 150 टाइम्स यानी 150 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इसको 50 बार, 1 मिनट का ब्रेक, फिर 50 बार, फिर 1 मिनट का ब्रेक, फिर 50 बार, इस तरह से आप करें। और जब आप इसकी प्रैक्टिस लगातार आप 15 दिन तक करते जाते हैं तो इसको आप बढ़ा सकते हैं 60 टाइम्स, 60 टाइम्स, 60 टाइम्स। फिर 15 दिन के बाद इसको करिए 70 टाइम्स, 70 टाइम्स, 70 टाइम्स। यानी हर 15 दिन में, हर 15 डेज में आप 10 स्ट्रोक को बढ़ा दीजिए। यानी टोटल आप इसको लेके जा सकते हैं 200 टाइम्स 80 टाइम। यानी एक बार में जैसे आप 50 टाइम्स अभी कर रहे हैं, लेकिन हर हफ्ते या हर 15 दिन में आप इसको 10-10 बढ़ा दीजिए और इसको आप 200 बार तक आप कर सकते हैं एक बार में। 200, फिर 1 मिनट का ब्रेक, फिर 200, फिर 1 मिनट का ब्रेक, फिर 200। इस तरह से जब आप इसकी प्रैक्टिस आप करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। कपालभाति प्राणायाम का मतलब है कपाल यानी आपका कपाल, ये कपाल इसको बोलते हैं कपाल यानी फोरहेड, भांति यानी चमकाना।
जब आप इस प्राणायाम को करते हैं तो आपके चेहरे में एक खास तरह की चमक आती है। आपका ये कपाल है, ये साइन करता है, चमकने लगता है। उसका उसकी वजह ये है कि जब आप इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर के जितने भी डिसीजेज हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में, जितने भी विषैले तत्व हैं आपकी पूरी बॉडी में, आपकी पूरी नाड़ियों में, वो आपके सांसों के माध्यम से बाहर निकल जाती है और आपको शुद्ध ऑक्सीजन और प्राणवायु जो चारों तरफ वातावरण में फैला हुआ है वो आप अपने अंदर धारण करते हैं। इस प्राणायाम को करने से आपके जितने भी विषैले तत्व हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो शरीर से हर स्ट्रोक के साथ बाहर निकलता जाता है। और जब आपकी नाड़ियां स्वस्थ हो जाती हैं, जब विषैले तत्व बाहर चले जाते हैं तो आपके शरीर में मौजूद 72 करोड़ नाड़ियां बिल्कुल स्वस्थ होने लगती हैं। और जब आपकी नाड़ियां स्वस्थ होने लगती हैं, आपके टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तो आपका चेहरा चमकने लगता है, आपका माथा चमकने लगता है। इसलिए इसका नाम रखा गया है कपालभाति प्राणायाम। या के रोग शरीर से बाहर निकलते जाते हैं इस प्राणायाम के लगातार प्रैक्टिस करने से। तो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे में एक खास तरह की चमक आती है, आपका चेहरा सुंदर होता है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं और आपकी बीमारियां धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर निकल जाती हैं, चाहे वो शारीरिक बीमारियां हो, चाहे वो मानसिक बीमारियां हो। और आप इस तरह से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं इस प्राणायाम को करने से। आशा है आप समझ गए होंगे इस प्राणायाम को कैसे करना है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है इस प्राणायाम के बारे में, तो आप मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी मुझे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं मुझसे। मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर देने की। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले बहुत अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। कपालभाति प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से आपको विशेष लाभ होता है। चलिए जानते हैं इस प्राणायाम के शारीरिक व मानसिक लाभ या फायदे कौन कौन से हैं। इड़ा व पिंगला नाड़ी का शोधन होता है, साथ ही आपके शरीर में मौजूद 72 करोड़ नाड़ियां शुद्ध होती हैं इस प्राणायाम को करने से। यह प्राणायाम वात, पित्त और कफ को बैलेंस में रखता है, यानी कि संतुलित करता है। फेफड़ों को स्वस्थ रखता है व इसके नियमित अभ्यास से आपका पाचन संस्थान मजबूत होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्ट्रांग होता है इस प्राणायाम को करने से। भूख को संतुलित करता है, यानी अगर आपकी भूख बहुत ज़्यादा आपको लगती है तो उसको बैलेंस में करता है, अगर कम भूख लगती है तो भूख को बढ़ाता है। शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को शरीर से मुक्त करता है, यानी कि टॉक्सिन्स, आपकी बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल देता है इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास को करने से। खून को शुद्ध करता है व रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। साथ ही आलस्य को दूर करता है, यानी कि अगर आपको आलस्य की शिकायत है, अगर आपको काम को टालने की शिकायत है, वह मन को ध्यान के लिए तैयार करता है। अनिद्रा, यानी आपको अगर नींद में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी नींद आपको ठीक से नहीं आ रही है, तो अनिद्रा में विशेष लाभ होता है, वह मन को शांत करता है। आइए अब हम देखते हैं इस प्राणायाम को करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। मिर्गी, हार्निया या गैस्ट्रिक अल्सर से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करें। अगर आप हृदय रोग, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो इस प्राणायाम का अभ्यास किसी कुशल योग प्रशिक्षक की देखरेख में करना चाहिए। इस प्राणायाम को आपको बहुत आराम से करना चाहिए, जोर से सांस को ना छोड़ें, आराम से स्ट्रोक लगाएं बिना झटके के। इस प्राणायाम को करते समय अगर आपको चक्कर या बेचैनी महसूस हो रही हो तो इस प्राणायाम को तत्काल बंद कर दें या बहुत आराम से करें।